इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे आपकी सेवा क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है, वो आपकी सेवा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है और कैसे आप अपने बच्चों से सेवा कर पाएंगे। यूनिवर्स एंजल्स आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लवर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और तीनों पाइल में से आपको कोई भी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपने मन और दिल में आपको अपने बच्चों का ध्यान करना है कि आपने उनकी परवरिश कैसे की, क्या दिक्कतें आपको इस समय आ रही हैं, क्यों आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, क्या कारण हो सकते हैं। अपने दिल में वो कारण लाने हैं कि क्या क्या कारण आपको लगते हैं, क्या वजह है आपके बच्चों से आपकी इतनी दूरियां होने की। आपको सब चीज़ अपने दिल और दिमाग में लाना है, तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी और तीनों पाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनते रहिए, तीनों पाइल को देखते रहिए और अपने दिल और मन में अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि आप दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ रही हैं, क्यों वे आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। सब आपको अपने दिल और मन में सोचना है और अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपके बच्चे आपकी सेवा क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है आपकी उनसे इतनी दूरियां होने की, क्या कारण है वो आपकी सेवा क्यों नहीं कर रहे, क्यों आपसे अच्छी तरह नहीं बोल पा रहे, क्यों आप दोनों के बीच कनेक्शन नहीं हो पा रहा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके बच्चों की सोच और आपकी सोच मिलती बिल्कुल भी नहीं है और कहीं ना कहीं आप भी उसका कारण हो सकते हैं। आपको अपने बच्चों से फ्रैंकली बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तभी आपको मिल पाएगा। इस जीवन में आपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार तो दिया पर आपने एक फ्रेंडली नेचर उनसे नहीं रखा है, जिस कारण आपके बच्चों से आपकी इतनी ज़्यादा दूरियां आ रही हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, आपको उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद कर ले जाने होंगे। उनसे फ़ोन पर बात कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ये 1-2 महीने इस तरह से आप बात कीजिए, उनके लिए कुछ करते रहिए। क्या कोई गिफ्ट दीजिए, कुछ भी दीजिए। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या फिर घर से निकल रहे हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ लेकर आइए, जिस वजह से आपके बच्चों के बीच आपके लिए प्यार बढ़ेगा और वो आपकी सेवा कर पाएंगे। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा करा तो आपको पास्ट की बात को लेकर बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। आपको हर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों की तरह व्यवहार तो करेंगे ही। आप अपने बच्चों को आप बहुत ज़्यादा बड़ा मानने लगे हैं कि वो अपना डिसीज़न खुद ले लेंगे, तो हर डिसीज़न में उनके आप सलाह ज़रूर दीजिए, जिससे आपकी वैल्यू आपके घर में लगी रहे। आप कुछ करते रहिए, मतलब कि अपने अगर पोता पोती हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लाइए। अगर आपके ये बेटे की शादी हो चुकी है या बेटी की शादी हो चुकी है तो आप उनके लिए कोई ना कोई, अगर बाहर निकले घर से तो कुछ भी चीज़ ला सकते हैं आप,
जिनसे आपका कनेक्शन बने। दोस्ती वाला कनेक्शन आपको अपने बच्चों से बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको सॉफ्टली बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार आप लोग गुस्सा भी दिखा देते हैं, जिस वजह से आपके बच्चे आपसे दूर होते नज़र आ रहे हैं। आपको उन्हें समझना होगा, कहीं न कहीं आपका ही वे अंश है, तो आपसे दूर वो नहीं रह पाएँगे। आप उन्हें सॉफ्टली आपको बनाने में उन्हें 5-6 महीने भी लग सकते हैं। अपने बच्चों को अपने हिसाब से आप कहीं न कहीं उन्हें चलाना चाहते थे, इस वजह से आप दोनों के बीच और वे आपके बच्चे अपने हिसाब से खुद को चलाना चाहते थे। ये जो आप दोनों की सोच थी, इस वजह से आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बच्चे तो बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे ही। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू अगर आप अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह मानेंगे और उनके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहिए। आप 1% उनके लिए करेंगे, 10% उनके लिए करेंगे, तो वो 1% आपके लिए ज़रूर करेंगे। और वो अगर आप उनके लिए 100% करेंगे, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं 10% करेंगे और ये परसेंटेज बढ़ती ही रहेगी। आपको अपने बच्चों को समझना होगा, आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उनसे पूछिए, उनकी दिक्कत में हेल्प कीजिए। हर चीज़ से आपको हेल्प करनी है, तन मन धन से, सब तरह से आपको अपने बच्चों की हेल्प करनी है। उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्या वो किसी लॉस में तो नहीं चल रहे, आपको इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं, कोई दुख तो नहीं है। जो ज़्यादा खुश होता है वो ज़्यादा अंदर से दुखी होता है। ये भी आपको पता लगाना है कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, पर वो ऐसे ही गुस्से में रहकर आपको पता नहीं लग पाएगा। आप कहीं ना कहीं आप कुछ भी अपने बच्चों से बोल देते हैं उल्टा सीधा, जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, जिस वजह से वो आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं। आपको अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबके सामने, जो आप कहीं ना कहीं नहीं दे पाते। आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके बच्चों ने आपको पास्ट में कुछ कह दिया था, या फिर कोई आपकी लड़ाई बहस हो गई थी घर में, तो इस वजह से आप के बीच दूरियां आ चुकी है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको समझना होगा, अपने जो वॉइस है उसमें पोलाइटनेस लाइए, बहुत ज़्यादा हल्का आवाज़ कीजिए अपनी, तभी आप अपने बच्चों से सेवा कर पाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके बच्चे आपको इग्नोर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर उन्हें आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके बच्चे जो कर रहे हैं आपको करते रहने देना चाहिए, और आपको अपना कार्य ज़रूर करना है। एक दोस्त की तरह उनसे व्यवहार कीजिए, गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। उनसे पूछिए कि वो चाहते क्या है। अगर आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, तो आपको अपने जो उनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत है। शक बिल्कुल मत कीजिए अपने बच्चों पर, वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि वो क्या कर रहे होंगे क्या नहीं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो अपने बच्चों पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। एक दोस्ती वाला रिश्ता आप अपने बच्चों के साथ रखना शुरू कीजिए। कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए ज़रूर सामान लाइए, कुछ ना कुछ सामान लाइए, चाहे छोटे से छोटा सामान हो वो लाइए, पर अपने बच्चों के लिए ऐसा ज़रूर कीजिए। बॉन्डिंग आपकी ज़रूर अच्छी होगी उससे, और कहीं ना कहीं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं अपनी सेवा, वो कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपके बीच, दोनों के बीच बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपसे बोलचाल भी आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है, ना के बराबर आपके अपने बच्चों से बोलचाल होती है। बोलचाल ही नहीं होगी तो आप सेवा का भाव कैसे एक्सेप्टेशंस कर पाएंगे। तो वो पहले आपको बोलचाल वाला भाव रख करवाना है, उनसे बहुत अच्छी तरह बोलना है, पोलाइटली बोलिए, उन्हें समझिए। अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है रुपए पैसे से रिलेटेड, तो वो उनकी चुकाइए। कोई लोन उन्होंने ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्हें समझाइए
कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी समझ उन्हें बताइए। दूसरों की बातों में आकर अपने बच्चों से ही अपने रिश्ते ख़राब मत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, अपने बच्चों को नहीं समझ पाते और अपने बच्चों कई बार आप इग्नोर कर देते हैं, तो उन्हें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरों की बातों में आकर अपने ही बच्चों से इतनी दूरियां अपने बच्चों के बीच पैदा मत कीजिए। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 187321421252627303031 9832141620। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या फिर आपके बच्चों का, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTYZABQYMNOPQZYALBGUTNMOYQALIPJAICHOURAJPUDTIMNODIC। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपके जो भी आपके बच्चे हैं उनका इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। अपने बच्चों से क्लोजनेस लाइए, थोड़ी उनसे प्यार भरी बातें कीजिए। अपने बच्चों को आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते ख़राब बिल्कुल मत कीजिए अपने बच्चों से। उन्हें भी समझिए, उनके साथ एक दोस्ती वाला बॉन्ड शुरू कीजिए। आपके बच्चे आपको इग्नोर कर देते हैं, कई बार आप उन्हें कुछ भी कह देते हैं, वो सोच समझ कर बोलिए। आपके बच्चे हैं, हो जाती है गलती, आपको भी समझने की ज़रूरत है। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई आप तोहफ़ा लेकर आइए, गिफ्ट लेकर आइए, जिससे आप दोनों के बीच बॉन्डिंग हो पाए। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। और ये आपके लिए एक सॉन्ग नज़र आ रहा है यूनिवर्स एंजल्स के, तो वो आपको ज़रूर सुनना है। अपने तो अपने होते हैं। ये मुझे पूरा सॉन्ग नहीं पता, तो आपको ये वाला सॉन्ग ज़रूर सुनना है जब भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, सैड हो और अपने बच्चों को याद कर रहे हो, तो आपकी और अपने बच्चों को भी ये सेंड कीजिए सॉन्ग, जिससे वो सुने और आप दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो पाए। अपने बच्चों को दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए उनका, और उनका मतलब कि उनसे पूछिए, एक 24 घंटे में एक बार उनसे बात ज़रूर कीजिए। अगर आपसे दूर रहते हैं तो फ़ोन पर बात कीजिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बॉन्डिंग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों से, उन्हें समझने की ज़रूरत है। अपनी सोच को आपको बदलने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की सोच को आप नहीं बदल सकते, ना खुद की सोच बदल सकते, फिर भी आपको अपनी सोच कहीं ना कहीं बदलनी है। अपने बच्चों को समझना है। जो आप समझना नहीं चाहते वो आपका ही एक अंश है, उन्हें समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। जो उनके पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, उन पर भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। उनसे भी आप रेस्पेक्टफुली बात कीजिए, उनकी परिवार को भी आप वैल्यू दीजिए। अगर आपके बच्चों की शादी भी हो चुकी है और उनके जो आगे जो जिससे भी उनकी शादी हुई है, उनके परिवार को भी आपको रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनसे भी आप अच्छी तरह बात कीजिए, और एक हफ़्ते में एक बार उनके पेरेंट्स से भी बात कीजिए। जो आपके समधी समधन हैं, उनसे भी आप बात कीजिए एक हफ़्ते में एक बार कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। उनकी तकलीफ़ को भी सुनिए, अच्छी तरह उनसे बोलिए, अपने बच्चों से बोलिए, तो वो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपके बच्चे आपकी सेवा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है आपकी उनसे इतनी दूरियां होने की।
और कैसे आप अपने बच्चों से सेवा करवा सकते हैं। यूनिवर्स और एंजल्स के संदेश आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके बच्चों और आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप रिस्पेक्ट खो चुके हैं आपके बच्चों की नज़रों में। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको वो रिस्पेक्ट पानी होगी, एक अपना आत्मसम्मान पाना होगा। कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपको बड़ा हल्के में लेते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उन्हें आपको अपनी वैल्यू बतानी होगी, उन्हें समझाना होगा, और उनके अंदर आपके लिए जो रेस्पेक्ट तो आपकी ख़त्म हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं आपके उनके दिल में प्यार जिंदा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं वो दिखा नहीं पाते हैं, वो अब खोना चाहते हैं। आप उन्हें बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप सम्मान खो चुके हैं अपने बच्चों की नज़रों में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कोई एक्शन ऐसा करा है जिससे आपके बच्चों को बहुत ठेस पहुंची है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उस एक्शन को आपको बदलने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की नज़रों में आपको सम्मान लाना होगा, तो उनके लिए कुछ करना होगा। आप अपने बच्चों से अच्छी तरह बात कीजिए, कुछ ना कुछ जो आपने पास्ट में गलती की उनसे रियलाइज़ कीजिए, अपने बच्चों को भी समझिए, अपनी सम्मान भी लाइए। सम्मान के साथ अगर आपके बच्चे आपको तू तड़ाक करके बोल रहे हैं या फिर गलत लहजे में बोल रहे हैं, तो तभी स्टॉप करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। आपने अपने बच्चों की कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे गलत परवरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने बच्चों को शुरुआत में ही गलत करते हुए नहीं रोका, जिसका खामियाजा आपको अब भुगतना पड़ रहा है। आपके बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही आपके बच्चे आपसे कुछ गलत व्यवहार से बात करें, वहाँ से आपको दूर हटने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपना सम्मान पाने के लिए आपको दोबारा से कोशिश करनी होगी। कहीं ना कहीं उन्हें आपको उनको वैल्यू अपनी समझानी होगी, और वो भी प्यार से। तभी आप उनसे अपनी सेवा कर पाएंगे। आपको उनके लिए कुछ ना कुछ रोज़ कहीं भी बाहर जा रहे हो, उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाइए, कुछ अच्छा गिफ्ट लाइए। पर जैसे ही आपके बच्चे आपसे तू तड़ाक करके बात बोले, वैसे ही आप उनसे दूरी बनाइए। आप उनसे ज़्यादा बकवास बिल्कुल मत कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट उनसे बात कीजिए। आपने अपने बच्चों को ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वजह से आपने कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा गलत परवरिश की, गलत लोगों के संगति में आपके बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, उनसे आपको दूर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपना सम्मान पहले खुद पाइए, तभी आपके बच्चे आपका सुनेंगे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे ही आपके बच्चे आपसे गलत व्यवहार करें, वैसे ही आप उनसे दूर हट जाइए। उन्हें बताइए, जब वो रिलैक्स मूड में हो, सही तरीके से आपसे बात कर रहे हो, तभी जब उनका मूड सही हो आपके बच्चों का, तब उन्हें समझाइए। तब उनसे बोलिए कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करा, ये गलत व्यवहार है, अब मैं ये सहन नहीं कर सकता। आपको समझाना होगा अपने बच्चों को। आपने गलत परवरिश दे दी है, गलत लोगों के साथ जब वे शुरू में ही बैठ रहे थे, आपको टोकना चाहिए था, रोकना चाहिए था, तब आपने नहीं रोका। तो आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश भी होता है रोज़, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। लड़ाइयाँ होती हैं आपके घर में बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको इस वजह से हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके बच्चे भी खुश नहीं हैं, आप भी खुश नहीं हैं, आपका परिवार बिल्कुल भी खुश मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। दूसरों की काली नज़र भी आप पर लगी हुई है। आपने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं गलत सलाह भी दी हुई है। आपने अपने बच्चों को कभी गलत करते हुए रोका नहीं है, पर ये समय है, अगर आपको अभी भी अपने बच्चों को संभालना है तो संभल सकते हैं। जब भी उन्हें गुस्सा है या फिर आपसे गलत व्यवहार करें, आप बिल्कुल दूर हट जाइए, और जैसे ही उनका व्यवहार सौम्य हो जाए, अच्छा हो जाए, वो गुस्सा कर निमट जाए, तब उनके पास जाइए और उनकी गलती उन्हें बताइए। और वो थोड़ी बहुत गलती सुनेंगे, एक दो गलती उन्हें बताकर एकदम से उनसे हट जाइए।
कि मुझे आपकी ये वाली बातें पसंद नहीं आई, ये आपने गलत हरकत करी या फिर कि ये चीज़ गलत करी, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब भी आपको उन्हें सुधारने की कोशिश करते रहना है। आपने मन में ये सोच लिया है कि ये कभी नहीं सुधरेगा, पर वो सुधर सकता है क्योंकि वो आपका ही अंश है, आपकी बात ज़रूर सुनेगा, पर उसे आपको दिमाग के साथ और मन के साथ, दिल के साथ उसके सुधारना होगा। आपको सब चीज़ यूज़ करनी होगी अपनी, मतलब आप जैसे ही वो आपसे गुस्सा करे तो वैसे ही आप उससे साइड हो जाइए। फिर थोड़ा सा मूड उसका सही हो जाए तो आप उसे उसकी 1-2 गलती बताइए, फिर दूर हट जाइए। फिर दोबारा रिपीट करे वो आपसे बदतमीज़ी तो दूर हट जाइए, फिर उसे 1-2 गलती और बताइए। तो ऐसे ही उसके दिमाग में आप 15-20 बार इस तरह से करते रहेंगे तो उसके मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ ज़रूर बैठेगी और उसे सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा, जिससे वो खुद को समझ कर, मतलब कि अपनी गलती को एहसास करेगा और आपके पास ज़रूर माफ़ी मांगने आएगा। शुरुआत में आपको वो दूर रहने की बहुत ज़्यादा मैं सलाह दूँगी कि आप 1-2 बातें ही उसे समझाइए, फिर दूर हट जाइए। धीरे-धीरे करके अपनी बातों को आप ज़्यादा अच्छी तरह रखेंगे तो वो आपके नेचर को समझना शुरू कर देगा और आप जो सम्मान उसकी नज़रों में खो चुके हैं वो आप पाएँगे और आपको उस वजह से बड़ा दुःख होता है, बहुत ज़्यादा आप रोते हैं। आप दूसरों को अपनी बातें शेयर मत कीजिए, अपनी वाइफ़ से कर सकते हैं आप लेडी भी हो सकते हैं या हस्बैंड भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आया, मतलब कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आप और लोगों से सलाह बिल्कुल मत लीजिए कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुधारूँ, कैसे नहीं, किस तरह से उनसे सेवा करवाऊँ। तो ये दूसरों से सलाह बिल्कुल मत लीजिए और अपने बच्चों के बारे में दूसरे लोगों से बिल्कुल भी बात शेयर मत कीजिए। इससे आपके बच्चों को कहीं न कहीं बाहर से बात पता लगती है, वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच भी बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो रही हैं। ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके बच्चे हैं, आपको ही उन्हें समझाना है, आपको ही उन्हें सुधारना है जो वो इतने बिगड़ चुके हैं। तो आपको रिस्पेक्ट अपनी जगानी है अपने बच्चों के बीच, तो कहीं न कहीं आपको आज से ही शुरू करना है कि जैसे ही आपके बच्चे गुस्सा करें उनसे साइड हो जाइए, फिर थोड़ी देर बाद आइए, जब वो रिलैक्स फ़ील करें आपके बच्चे, गुस्सा उनका पूरा हो जाए और अच्छी तरह बात करने लगे, तब आइए, 1-2 बात कहिए उनसे कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया और फिर दोबारा दूर चले जाइए। ऐसा आप ज़रूर कीजिए 20-25 बार, तो आपके रिश्ते में कहीं न कहीं सॉफ्टनेस आएगी, आपके बच्चे कहीं न कहीं सुधरेंगे ज़रूर। उनके गलत बातें, अपने बच्चों की जितनी भी गलत बातें एक-एक करके आपको उनके दिमाग में डालनी है, जिससे वो सुधर पाए, कहीं न कहीं वो ज़रूर सुधरेंगे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, पर टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अपने बच्चों के बारे में किसी दूसरे जने से राय बिल्कुल मत लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इससे आपके बच्चों को कहीं न कहीं बाहर से आपके बारे में कोई ना कोई खबर पता लग ही जाता है, क्योंकि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता और सब लोग, मतलब कि जो गैर से आप बात करेंगे दूसरे इंसान से, वो कहीं न कहीं आपके बच्चों से भी कनेक्टेड है, तो वो बात उनको पता ही लग जाएगी। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 9832 14 16 20 21 22 23 30 31 9832 1 14 16 20 21 8732 143। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके बच्चों का इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं SIDYASJAINKQVIJAKLSHMLOQYUZIDYU में EGYQDALMNOGUVCHOUDHMNORAJUPTGMAUKMNO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे टी अल्फ़ाबेट भी नज़र आ रहा है, इनसे भी आपका नेम या सरनेम हो सकता है, या फिर आपके बच्चों का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है।
आपको अपने बच्चों को खुद ही सुधारना होगा, दूसरों की राय बिल्कुल मत लीजिए। एक एक करके अपने बच्चों के दिमाग में बात डालिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं। उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा बाहर से ज़रूर लाइए। उनसे डिस्टेंस करने की कोशिश कीजिए जब वो आप पर गुस्सा कर रहे हों। उनके गुस्से को आपको कंट्रोल करना होगा, आपको दूरी रखनी होगी जब वो आपसे गुस्सा करे। जब वो अच्छी तरह आपसे बोले तभी आप उन अपनी राय उन्हें दीजिएगा, जैसे ही वो आपको लगे। और 1-2 राय शुरू में देनी है, धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। फिर आपका बच्चे में कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर आएगा। और सेवा तो वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे आप पर ये भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप जब भी तकलीफ़ में होते हैं वो आपकी सेवा में भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर सेल्फ़ रिस्पेक्ट की आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, मतलब कि आप अपने आप को बड़ा नीचा महसूस करते हैं अपने बच्चों के सामने कि वो आपका सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो आपका सम्मान ज़रूर करेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इस वजह से डिप्रेशन में रहते हैं आप, तो वो ज़रूर करेंगे। तो वो आपको एक एक करके अपने बच्चों के दिमाग में उनकी गलत बातें डालनी है कि गलत बातें वो क्या करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जब उनका व्यवहार अच्छा हो तभी डालिएगा, जब वो खुश मिजाजी में हो, अच्छी तरह बोल रहे हो, तभी आप उनसे बात कीजिएगा। जैसे ही वो आपसे गुस्सा दिखाए तो आपको डिस्टेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी सेवा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब भी आपको कोई दिक्कत में होते हैं आप, तो आपके बच्चे आपके लिए जी जान लगा देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यही और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी 1-2 साल के अंदर ज़रूर पालेंगे अपने बच्चों की नज़रों में। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैब 5 एंड 7 का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आपके बच्चे आपकी सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों दूरियां आ रही हैं आपके बच्चे और आपके बीच, और क्या है एंजल्स और यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या संदेश है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैब 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, पर वो कतराते हैं आपकी सेवा करने में। कहीं ना कहीं आपके ने अपने बच्चों को बांध कर रखे हुए हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो डरते हैं बंधने से कि वो बंध जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बीमार हो गए तो वो डरते रहते हैं कि उन्हें बंधना पड़ जाएगा, उन्हें एक जगह ही रहना पड़ जाएगा, उन्हें घूमने फिरने का शौक़ हो सकता है आपके बच्चों को, तो वो डरते हैं। तो आपके बच्चों को आपको समझाना होगा कि हर कंडीशन में आपको अपनी हेल्थ इशू पर काम करना होगा। कहीं ना कहीं आप लापरवाह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस वजह से आपके बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि आप कोई बड़ी दिक्कत पाल ना ले, हेल्थ इशू आपकी कोई बढ़ ना जाए, इस वजह से वो डरते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपनी हेल्थ इशू पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, कहीं भी कभी भी चले जाते हैं तो आपके बच्चे आपको ढूंढते रह जाते हैं। आप बिन बताए घर से कभी भी निकल जाते हैं तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आप लापरवाह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सेवा भी आपकी बहुत ज़्यादा करते हैं, पर वो डरते हैं बंधने से कि आप ज़्यादा तबीयत ख़राब करके ना बैठ जाएं। आपके बच्चे आपसे हर चीज़ पूछ कर करते हैं कि उन्हें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं, किस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। आपसे सलाह लेते हैं हर चीज़ की, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आपको हर चीज़ में आपके बच्चे इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, पर आप अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं। कई बार आप दवाई भी लेना भूल जाते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि आप कुछ भी कभी भी करने लग जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आपके बच्चों को पसंद नहीं है कि आप ज़्यादा काम करें, आपकी हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़े, आप ज़्यादा स्ट्रेस लें,
और आप ज़्यादा टेंशन में हो, आपके बच्चे भी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपके बच्चे बोल नहीं पाते आपसे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके बच्चे आपको दिखाते बहुत ज़्यादा कम हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। आपकी जो बच्चों की जो वाइफ हो सकती है या फिर उनके पति हो सकते हैं, अगर लड़की है आपकी तो उनके आपके दामाद हो सकते हैं, अगर लड़का है तो आपकी बहू हो सकती है। तो वो आपकी सेवा बहुत ज़्यादा करती है, उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा सेवा का भाव है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आपके तोहफ़ा भी देते रहते हैं आपको, आपका कुछ ना कुछ स्पेशल डे भी बनाते रहते हैं, फंक्शंस में आपको ले जाते रहते हैं या आपके लिए फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। आपकी बहू बहुत ज़्यादा आपकी सेवा करती है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके दामाद आपका सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बहू से भी, पर कई बार आप उन्हें कुछ भी कह देते हैं जिस बात का वो कभी बुरा नहीं मानती, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके बच्चे और आपका परिवार बहुत बहुत ज़्यादा उसमें एकता मुझे नज़र आ रही है। आपके परिवार में जो एक निर्णय आप ले लेते हैं वो आपके बच्चे उसका बहुत ज़्यादा सम्मान कर लेते हैं, कि आप जिससे कह दे कि आपके बच्चे, अगर आपने कभी अपने बच्चों से कहा कि आप इस व्यक्ति से ना बोले, ये व्यक्ति सही नहीं, तो आपके बच्चे उस व्यक्ति की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके बच्चे आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, आपके एग्जाम्पल्स देते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है कि कहीं आप बीमार ना हो जाए। आप लापरवाह है, आप दवाई समय पर नहीं लेते, इस वजह से आपके बच्चे कई बार आप पर गुस्सा कर लेते हैं, फिर वो बाद में आपको चिपटते भी हैं, खुश भी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, हंसते खिलखिलाते रहते हैं। आपका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार आपके रिश्तों पर नज़र लगाने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चों का कान भरने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ, पर आपके बच्चे कुछ नहीं सुनते, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आप क्या अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं तो वो एक बच्चा इन्फ्लुएंस आसान से हो जाता है किसी भी रिश्तेदार से या किसी भी बाहर वाले से, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 29873214162021 3031 487321202114162023। इन नंबर से आपकी डेट 5111415789321। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या फिर आपके बच्चों का इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTMNOJUVMNKUVK YZFIJKPTUMNOQTY के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, KAPZUMNOYUTJCHODHAPIKEJKMNOYIZUJK ABCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या फिर आपके बच्चों का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ इशू पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरों की बातों में आप कई बार आ जाते हैं और अपने बच्चों पर शक करते हैं, तो वो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों में कोई ऐप मुझे यहाँ पर गलत नहीं नज़र आ रहा है, आपके गलत संगति में आपके बच्चे नहीं रहते, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपके बच्चे सही संगति में रहते हैं, सही लोगों से बात करते रहते हैं, हर चीज़ में वे आपकी सलाह लेना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ इशू पर काम नहीं करते जो आपको करना चाहिए। आपके बच्चे आपकी बहुत सेवा करते हैं, पर कई बार वो बंधने से डरते हैं। जब आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो उन्हें डर लगा रहता है कि वे बंध जाएंगे, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे आपके लिए एक हीलिंग सॉन्ग नज़र आ रहा है जो आपको सुनना है, एंजल्स और यूनिवर्स के थ्रू स्ट्राइक हो रहा है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो खो गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये गाना मुझे पूरा याद नहीं है, आपको ज़रूर सुनना है ये गाना और अपने बच्चों को भी शेयर करना है, उन्हें सुनवाना है और इससे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। और आप जब भी बाहर निकले अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आएँ अपने बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए या अपने दामाद के लिए या अपनी लड़की के लिए ज़रूर लेकर आए या अपने लड़कों के लिए कुछ भी लेकर आए। पर बाहर से अगर कुछ भी जाए आप तो कुछ खाली हाथ ना लौट कर आए, घर में कुछ ना कुछ लेकर आए, जिससे उन आपके बच्चों के बीच और भी ज़्यादा प्यार आपके लिए बढ़ेगा और आपके दिल में भी। और कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखना है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा वरना टेंशन में आ जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को टेंशन नहीं देनी है, स्ट्रेस नहीं देना है, खुशी देनी है, तो आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान रखना होगा। 6 महीने 1 साल बाद आपकी हेल्थ इशू में कोई दिक्कत भी आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दे रहे हैं, एंजल्स यूनिवर्स बता रहे हैं। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।